खान सर बनाम रोशन आनंद विवाद, सच्चाई क्या है, तथ्य, आरोप और न्याय की तलाश। नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से बिहार के कोचिंग जगत में एक विवाद चर्चा का विषय बना हुआ है। एक तरफ है लोकप्रिय शिक्षक खान सर और दूसरी तरफ शिक्षक हैं रोशन आनंद। सोशल मीडिया पर तरह तरह के दावे किया जा रहे हैं। कोई एक पक्ष की पूरी तरह सही बता रहा है तो कोई दूसरे पक्ष को दोषी ठहरा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर सच्चाई क्या है? क्या यह सिर्फ दो शिक्षकों के बीच का विवाद है? क्या यह कोचिंग संस्थानों की प्रतिस्पर्धा का परिणाम है? क्या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश या राजनीति है? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या बिना जांच पूरी हुई किसी को दोषी ठहराना उचित है? आज हम इस पूरे मामले को बिना किसी पक्षपात के समझने की कोशिश करेंगे। आखिर हुआ क्या था? रिपोर्ट्स के अनुसार पटना में खान सर के कोचिंग संस्थान के आसपास कथित फायरिंग और तनाव की घटना सामने आई। इसके बाद पुलिस सक्रिय हुई और मामले की जांच शुरू हो गई। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, घटनास्थल पर मौजूद लोगों से पूछताछ की गई। विभिन्न मीडिया रिपोर्ट में बताया गया कि मामले में कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की गई। घटना के बाद सोशल मीडिया पर इस मामले ने तेज़ी से राजनीतिक और सामाजिक रंग लेना शुरू कर दिया। लाखों छात्रों और समर्थक इस विषय पर अपनी अपनी राय देने लगे। लेकिन यहाँ एक बात समझना जरूरी है, किसी भी घटना के बाद सोशल मीडिया की राय और कानूनी जांच दो अलग अलग चीज़ें होती है। खान सर का पक्ष। खान सर की ओर से यह दावा किया गया कि यह घटना सामान्य नहीं थी और इसके पीछे संगठित प्रयास हो सकता है। उनके समर्थकों का कहना है कि खान सर लंबे समय से छात्रों के बीच लोकप्रिय रहे हैं और इसी कारण कुछ लोगों को उनसे समस्या हो सकती है। सोशल मीडिया पर उनके समर्थन में बड़ी संख्या में लोग सामने आए। हालांकि किसी भी आरोप को अंतिम सत्य मानने से पहले उसके समर्थन में पर्याप्त साक्ष्य होना आवश्यक है। लोकतंत्र में आरोप और प्रमाण दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। रोशन आनंद का पक्ष। दूसरे ओर रोशन आनंद और उनके समर्थक ने आरोपों को खारिज किया है। उनका कहना है कि उन्हें बिना पर्याप्त प्रमाण के विवाद में घसीटा जा रहा है। उनके समर्थकों का तर्क है कि जांच पूरी होने से पहले किसी व्यक्ति की सार्वजनिक छवि को नुकसान पहुंचाना उचित नहीं है। यह भी कहा गया कि कानून को अपना काम करने देना चाहिए और निष्कर्ष जांच के बाद ही निकलना चाहिए। क्या इसमें राजनीति है? अब आते हैं उस प्रश्न पर जो सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है। क्या इस पूरे मामले के पीछे राजनीति है? सच यह है कि अभी तक किसी जांच एजेंसी ने आधिकारिक रूप से यह नहीं कहा है कि घटना के पीछे कोई राजनीतिक दल या राजनीतिक षड्यंत्र है। हाँ, सोशल मीडिया पर अनेक दावे किए जा रहे हैं। कुछ लोग इसे शिक्षा जगत की प्रतिस्पर्धा मान रहे हैं, कुछ इसे प्रभाव और लोकप्रियता की लड़ाई बता रहे हैं, जबकि कुछ लोग राजनीतिक एंगल भी तलाश रहे हैं। लेकिन पत्रकारिता का मूल सिद्धांत है कि अनुमान और तथ्य में अंतर किया जाए। जब तक जांच एजेंसियां किसी राजनीतिक भूमिका की पुष्टि नहीं करती है, तब तक राजनीति की चर्चा केवल संभावना या अटकल ही मानी जाएगी। अंजना ओम कश्यप का नाम क्यों आ रहा है? इस विवाद के दौरान सोशल मीडिया पर पत्रकार अंजना ओम कश्यप का नाम भी कई जगह दिखाई दिया, लेकिन उपलब्ध सार्वजनिक जानकारी के आधार पर ऐसी कोई स्पष्ट प्रमाण सामने नहीं आया है और यह दिखाए कि इस मामले में उनकी कोई प्रत्यक्ष भूमिका है। संभव है कि लोग खान सर के साथ उनके पुराने इंटरव्यू या टीवी डिबेट्स को जोड़कर चर्चा कर रहे हों, लेकिन किसी व्यक्ति का नाम सोशल मीडिया पर ट्रेंड होना या किसी मामले में उसकी वास्तविक भूमिका होना दो अलग अलग बात है। इसलिए इस विषय पर भी तथ्यों के आधार पर ही बात की जानी चाहिए। सबसे बड़ा सवाल, न्याय किसे मिले? इस पूरे विवाद में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह नहीं है कि खान सर सही हैं या रोशन आनंद। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि सच्चाई क्या है। यदि किसी ने कानून तोड़ा है, हिंसा की है, धमकी दी है या किसी साजिश में शामिल है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन यदि कोई व्यक्ति निर्दोष है तो उसे भी न्याय मिलना चाहिए। लोकतंत्र में न्याय भीड़ तय नहीं करती। न्याय अदालत, जांच एजेंसियां और साक्ष्य तय करते हैं।
दोस्तों, खान सर और रोशन आनंद विवाद केवल दो व्यक्तियों का मामला नहीं है। यह हमें याद दिलाता है कि सोशल मीडिया के दौर में आरोप बहुत तेज़ी से फैलते हैं, लेकिन सच्चाई तक पहुंचने में समय लगता है। इसलिए हमें न तो किसी को बिना जांच दोषी मानना चाहिए और न ही किसी को केवल लोकप्रियता के आधार पर निर्दोष घोषित कर देना चाहिए। सच्चा समर्थक व्यक्ति का नहीं, सत्य और न्याय का होना चाहिए। आपकी राय क्या है? क्या हमें अंतिम निष्कर्ष आने तक इंतज़ार करना चाहिए? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। धन्यवाद।